पढ़ने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में कि क्या होता है, किस तरीके से क्या शेप होती हैं। तो देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। देखो हमें पता है एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये तो हमें इनकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन तो हमें पता चल गई कि वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन हमें अभी तक किसकी पोजीशन नहीं पता थी, अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं ये पता था। इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे कोई फिक्स पोजीशन भी तो होगी। तो फिर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि जहां पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, जिस स्पेस के अंदर, जिस जगह पे, उसको एक नाम दे दिया गया ऑर्बिटल का। इसका नाम दिया गया ऑर्बिटल्स का। तो ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स है कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्बिटल्स क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया। आप ऑर्बिटल्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उसे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां पे रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। दोनों में अगर आपको डिफरेंस करना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन का घर क्या है, ऑर्बिटल। इस तरीके से आप इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑर्बिटल्स होते हैं ये। अब ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्बिटल जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, थर्ड डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, और एफ ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब आपने एक चीज और याद रखनी है, एस ऑर्बिटल एक ही होता है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होता। उसके बाद पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। और डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। मतलब कहने का मतलब हम कह सकते हैं 1, 3, 5 और 7। ठीक है, एस ऑर्बिटल एक होता है, पी ऑर्बिटल्स 3 होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5, और एफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ठीक है, 7 टाइप्स के। इस तरीके से आपने ये याद रखना, ये बेसिक है। बाकी के डिटेल्स कोई जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखोगे बहुत है। अब इसमें भी क्या है कि ये 4 टाइप्स के ऑर्बिटल्स हो गए। अब ऑर्बिटल्स की हम क्या देखते हैं कि ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एस ऑर्बिटल्स की। तो एस ऑर्बिटल की शेप कहा जाता है कैसी होती है, राउंडेड होती है। ठीक है, स्फेरिकल होती है, ऑल जैसी होती है। मतलब कि जो ये एक एटम है और एटम के अराउंड जो मान लो ये न्यूक्लियस है, तो या तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये एस ऑर्बिटल है पहला, तो इसको हम 1s कहते हैं। ये एस ऑर्बिटल है दूसरा, तो इसको हम 2s कह देते हैं। ये एस ऑर्बिटल है तीसरा, तो इसको हम 3s कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है आपका न्यूक्लियस, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, सेंटर में आपका न्यूक्लियस आ गया। फिर इसके बाद में ये क्या है 1s ऑर्बिटल है। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये s ऑर्बिटल्स आ गया, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या 0 है। तो याद रखो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाने की संभावना सबसे ज्यादा उसे तो हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ऐसी जगह न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मतलब संभावना बिल्कुल भी नहीं हो, उस जगह को हम नोड कहते हैं। ये बात याद रखना, जिसका डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लिया। उसका मतलब क्या है, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, राउंडेड होती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं किसकी, पी ऑर्बिटल की शेप। पी ऑर्बिटल की शेप, पी ऑर्बिटल कैसा होता है। अब पी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है जैसे आप डंबल उठाते हो, डंबल एक्सरसाइज करते हैं ना हम डंबल से। डंबल का मतलब बीच में से तो पतला होता है और यहाँ से क्या होता है वो इस तरीके से, डंबल, डंबल शेप। तो याद रखना एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल राउंडेड। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल। इसका मतलब ये है, अगर ये इसको हम न्यूक्लियस मान ले तो इसमें इस तरीके से यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इसको हम एक एटम मान ले तो इस तरीके से क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में ज्यादा, यहाँ पे 0, तो जहाँ पे 0 है उसे हम क्या कहेंगे, नॉट, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे कहेंगे उसे हम ऑर्बिटल। ये याद रखना, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से डंबल शेप होती है। अब डंबल में क्या है, अगर हम इस तरीके से देख लें, ठीक है, अगर इस तरीके से इसको मान लें हम एक्स एक्सिस, इसको मान लें वाई और इसको मान लें जेड, ठीक है। तो डंबल में अगर इस तरीके से है, ये एक्स है, इसको हम कह देंगे पी एक्स, कौन सा ऑर्बिटल पी के अंदर, पी एक्स। अगर वाई एक्सिस के अराउंड है तो हम उसे कह देंगे पी वाई। इसका मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया आपका पी वाई। और इस तरीके से है जेड एक्सिस पे है तो इसे हम कह देंगे पी जेड। यानी कि 3 टाइप्स के शेप होती है ऑर्बिटल्स की। यानी कि हम कह सकते हैं ये 1 2 3, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। इसको कह देंगे हम पी एक्स, इसको कह देंगे हम पी वाई और इसको हम कह देंगे पी जेड, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में होता है डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स की शेप डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल की शेप में कहेंगे डबल डंबल, ठीक है। एक डंबल तो ये मान लो ये एक डंबल है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, दूसरा डंबल है, डबल डंबल। अब ये शेप कैसी हो सकती है, ये शेप ऐसी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। ये शेप कैसे हो सकती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। और कैसे हो सकते हैं, अलोंग द एक्सिस अलग अलग शेप होती है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में डिटेल से जब आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तो आपने याद रखना है डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डंबल, डबल डंबल शेप होती है, ठीक है। तो सभी के हम देख लेते हैं जो याद रखने वाली बात है। सबसे पहले एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की होती है राउंडेड और स्फेरिकल, राउंडेड और स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल्स की कैसी होती है, डंबल, डंबल शेप होती है, ठीक है। इसके बाद में डी ऑर्बिटल्स की कैसी होती है, डबल डंबल होती है, डबल डबल डंबल होती है। और एफ ऑर्बिटल्स की कोई शेप नहीं होती, पर्टिकुलरली इसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड शेप। कैसा होता है, डिफ्यूजन। बेसिक वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ेंगे कि हमें ये तो पता चल गया कि ये ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी एफ। अब इनमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरेंगे, ऐसे भरेंगे,
ठीक है, या फिर दो एक साथ भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें। धन्यवाद।